एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो पहले हम लोग मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो था वो मास्टर्स लेवल की पढ़ाई करते थे, एमए की पढ़ाई करते थे, लेकिन आप लोगों का डिमांड आ रहा था कि एमजेसी भी स्टार्ट करिए। तो अब इस दिन हम लोग एमजेसी का पढ़ाई करेंगे और 11th क्लास का जो पढ़ाई है एज यूजुअल फ्राइडे सैटरडे चलते रहेगा। और एमजेसी का जो सिलेबस है उसका जो डिटेल है वो प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से जाकर उसका पढ़ाई देख लीजिए कि सिलेबस क्या है। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ साइकोलॉजी और साइकोलॉजी एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो इसमें जो व्हाट इज़ साइकोलॉजी है इसका भी जो फुल वीडियो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वो दोनों 11th क्लास के प्लेलिस्ट पर है, आप लोग वहाँ से उसको जाकर पढ़कर समझ लीजिए। रहा बात साइकोलॉजी एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो जो साइकोलॉजी अपने सब्जेक्ट मैटर के चलते साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर नहीं है, बल्कि वो अपने मेथड्स के कारण साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर है। तो साइकोलॉजी में हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड्स का, बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन मेथड को हम लोग एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। अगर जैसे कोई बच्चा रो रहा है, वो बच्चा क्यों रो रहा है, कहीं उसे भूख तो नहीं लगा है, कहीं उसके फेवरेट टॉय तो नहीं चाहिए, उसके हाथ में, पैर में, पेट में कहीं दर्द तो नहीं है। तो इसका पता हम लोग ऑब्जर्व करके देखते हैं। अगर हम लोग उसको फेवरेट टॉय भी दे दिए, उसका फेवरेट फूड भी दे दिए, हाथ पैर भी दबा दिए, फिर भी उसका उसका वो रोए जा रहा है और काफ़ी दिनों से रो रहा है, तो फिर इसके लिए हम लोगों को स्कैनिंग कराना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, सीटी स्कैन वगैरह कराना पड़ता है, एमआरआई कराना पड़ता है, मतलब ज़्यादा अगर तकलीफ बढ़ गया तो यहाँ हम लोग साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं। दूसरा, साइकोलॉजी में हम लोग प्रयोगात्मक मेथड का यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट मेथड का यूज़ करते हैं। इसमें प्रयोगकर्ता प्रयोज्यों को विभिन्न समूहों में यादृच्छिक रूप में आवंटन करता है, फिर स्वतंत्र चर को माप करके और आश्रित चर का प्रभाव देखता है। यहाँ भी साइंटिफिक मेथड का यूज हुआ। तो फिर हम लोग इसमें बहुत सारा जो है स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करते हैं, सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हाइपोथेसिस को सत्यापित करते हैं, और इतने सारे साइंटिफिक स्टेजेस से होते हुए फिर हम लोग रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं। और जो रिसर्च रिपोर्ट फिर जो तैयार होकर आता है वो काफ़ी एक्यूरेट होता है। तो इतने सारे, इस सब से पता चलता है कि साइकोलॉजी एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ही है। और जब 1879 में जब विल्हेम वुंट ने जो प्रयोगशाला खोला लिप्जिग यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में, उसके बाद से तो साइकोलॉजी में निरंतर नए नए प्रयोग होते आ रहे हैं। और इन सब प्रयोगों के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर है।